उनका दूसरा सोमवार आज है और सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लगी हैं, जहां हर हर महादेव के जयकारे भी लग रहे हैं। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जहां फूल, बेलपत्र और दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। तो आज जहां सावन सोमवार का दूसरा दिन है और देखिए इसके चलते दूसरा सोमवार जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जगह जगह पर भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। सभी भक्त भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए फूल, बेलपत्र और जहां दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के शिवालय मंदिर की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़, लोगों में उत्साह जो है वो देखने लायक है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रहलाद सेन से, जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, क्या कुछ मंदिरों में भक्तों के बीच उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ग्वालियर के सभी प्राचीन शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से कतारों में लग के लोग आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल, नैवेद्य, दीप आदि अर्पित कर रहे हैं। तो ये उत्साह बताता है कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार और श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर भगवान अचलनाथ के दरबार में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। दूसरा सोमवार है, पूजा कर लिया आपने? जी बिल्कुल, पूजा कर ली मैंने। आज मैं बहुत खुश हूँ, दूसरा सोमवार आया हुआ है। मैं भोलेनाथ के दर्शन करके आज बहुत खुश हूँ। कितनी भीड़ है? आज भीड़ काफी है, लेकिन और होने वाली भीड़ है, अभी तो बहुत ज्यादा होगी। अभी तो सिलसिला शुरू तो स्टार्ट है। हाँ, अभी तो आपने व्रत भी रखा हुआ है? जी मैंने व्रत भी रखा है, मेरी वाइफ ने भी रखा है। मैम, ये बताइए कि कितने उत्साहित हैं आप भगवान की पूजा करने में? कितने उत्साहित हैं आप? बहुत अच्छा। हाँ, व्रत रखा है आपने? हाँ, रखा है। कितना इंतजार रहता है श्रावण मास का? बहुत ज्यादा। जी, और भी महिला श्रद्धालु हमें यहाँ पर दिख रहे हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही उन्हें इंतजार था कि वो मंदिर पहुंचे और भगवान अचलनाथ के दर्शन करें। हम श्रद्धालुओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की, कितनी देर लाइन में लगे रहे। आप लोग लाइन में लगे रहे, कितनी देर लगे रहे? 10 मिनट। लाइन में लगे रहे, यहाँ पे जी, मतलब यहाँ से लोग ले जा रहे, बुला मांग को धक्का दे रहे, क्या मतलब है? असुविधा हुई है? मतलब दिक्कत ले रहे, यहाँ पे यहाँ से आदमी ले जा रहे, लोग जा रहे हैं, हमको धक्का दे रहे हैं, लाइन के हमको ये हमको ये। जी, मतलब व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ है। अब देखो, हम लाइन लग के 1.5 घंटे में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भैया, आपने दर्शन किया आराम से? हाँ, दर्शन तो हुए, मगर लेकिन जो एग्जिट है यहाँ से एंट्री कराई जा रही है और बराबर से आप देखेंगे लोग बराबर से आ रहे हैं, जो कि एग्जिट गेट है। मैं करीब पौन घंटे में बाद मेरा नंबर आया यहाँ से। आप देख सकते हैं एग्जिट गेट पे लोग लगे हुए हैं जी, और सेवादार भी उनकी मदद कर रहे हैं इस दर्शन जल्दी कराने में जी। पर लेकिन ये गलत है ना जी, जो आदमी 1 घंटे क्यू में लग के आ रहा है, जो आदमी 1 घंटे क्यू में लग के आ रहा है, क्यू में मैं 1 घंटे में करीब मेरा नंबर आया और यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से लोगों को आराम से दर्शन करा जा रहे और जो 1 घंटे में दर्शन करके आ वहाँ पे जल भी नहीं चढ़ा रहे भाई, अब जल्दी आओ। जी, गलत है ना ये? तो असुविधा हो रही है, भीड़ भाड़ हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए शिकायतें कर रहे हैं लोग, सवाल खड़े कर रहे हैं। महिला श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात करेंगे, वो भी अपनी बात कह रही थी। मैम बताइए, कितनी असुविधा हुई, परेशानी हुई आपको? कुछ नहीं परेशानी हो रही है, आराम से हो गए? ये जो लोग भगवान ने सब बोले बाबा आराम से हो गया, तो थोड़ा चलता रहता है। चलता रहता है। और क्या? तो देखिए श्रद्धालु जो है वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को भले ही असुविधा हुई हो, लेकिन उन्होंने पूरी आस्था के साथ दर्शन किए हुए हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि वो 1 घंटे तक लाइन में लगे रहे, लेकिन जब उनका नंबर आया तो उन्हें ठीक से पूजा नहीं करने दी। लेकिन महिला श्रद्धालुओं को आपने सुना, हालांकि सभी उत्साह से, उमंग के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको पीछे की। महिला पुलिसकर्मी है, उनके हाथों में बच्चा है, लेकिन वो सिक्योरिटी में पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही हैं यहाँ पर। मैम, ड्यूटी भी करनी है, घर भी संभालना है, कितनी मुस्तैदी से तैनात हैं आप यहाँ पे? ये कर रहे हैं, ड्यूटी है तो पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है? बिल्कुल। आप भी तैनात हैं यहाँ पे? सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? हाँ बिल्कुल, व्यवस्था है सही। तो देखिए ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है कि भीड़ है तो थोड़ी असुविधाएं तो होंगे ही, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी कोशिश की जा रही है। जी,
तो देखिए, व्यवस्थाएं तो पूरी तरीके से की जाती हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह भी जाती हैं। जिस तरह से अभी जो श्रद्धालु शिकायत करते हुए नजर आए, क्या कुछ और वहां पर भक्तों का कहना है पूजा पाठ को लेकर, किस तरह से पूजा की गई उन्होंने, प्रहलाद? ये मंदिर प्रबंधन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ वॉलंटियर्स दिख रहे हैं। किस तरह के इंतजाम किए हैं? कुछ लोग शिकायतें कर रहे थे कि उन्हें दर्शन नहीं हो पाए ठीक ढंग से। ये दर्शन तो सबको हो पाते हैं। अब क्या होता है, इतनी भीड़ में एक आध आदमी इधर उधर हो जाता है तो आदमी को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ये वाली बात। हम लोग तो आप लोगों के लिए लगे ही हैं। सुबह 4 बजे आते हैं, रात में 12 बजे आते हैं। थोड़ा आपको भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा हम लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग और हैं, ये मंदिर अपने आप में भव्य और दिव्य है। कहते हैं कि भगवान अचलनाथ को यहाँ के राजा भी नहीं डिगा पाए। क्या कहानी है यहाँ की? जी सही बात है। एक अंदर से पैदा हुए थे अपने आप, तो उनने महाराज ने निकले होंगे और रास्ते हटाए उसको, तो उनने बहुत कोशिश की, बहुत निकल नहीं पाए। आखिर उन्होंने खुद में स्थापना करा के उसको मंदिर बनवाया, इसीलिए अचलनाथ कहलाए। चलना। तो देखिए तस्वीरें, और आपने लोगों से बात सुनी कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ भाड़ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी हमें दिख रही हैं, उनसे बात करेंगे। जी, तो देखिए व्यवस्थाएं हैं और सुचारू। जी बिल्कुल प्रहलाद, जिस तरह से अभी आपने दिखाया, और लोगों की भीड़ भी इस बीच देखने को मिल रही है। सभी भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ वहां पर जानकारी है? लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए प्रहलाद। बिल्कुल, देखिए मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो मंदिर है अपने आप में ही भव्य है और इसकी आस्था श्रद्धालुओं में काफी है। श्रावण मास का अगर महीना हो और ग्वालियर का प्रत्येक श्रद्धालु ये चाहता है कि सावन के महीने में बाबा अचलनाथ के एक बार दर्शन हो जाएं। यहाँ देखिए आप, दीप आदि अर्पित किए जा रहे हैं। आंटी कहाँ से आई थी आप? यहीं से। कितनी आस्था है इस मंदिर के प्रति आपकी? बहुत है। श्रावण मास में कितना महत्व है इस मंदिर के दर्शन का? बहुत है भैया। और भी श्रद्धालु हैं, बात करेंगे उनसे, पहुंचेंगे उनके बीच में और जानेंगे किस तरह से वो उत्साहित हैं और क्या कुछ उन्होंने तैयारी की थी श्रावण मास को लेकर। भैया ये सुरक्षा के कितने इंतजाम है? ये बताइए कि श्रावण मास में कितना श्रद्धालु यहाँ आता है? करीबन 10-15 जी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, वॉलंटियर है? बिल्कुल जी, हम यहाँ पे सेवा देते हैं। हम डेली आते हैं यहाँ पे जी, उनके यहाँ से सेवा देते हैं। हर साल देर सेवा देते हैं। हम 2-3 साल सेवा दे रहे हैं। 2-3 साल से सेवा दे रहे हैं। और भी महिला श्रद्धालु हमें दिख रही है। कहाँ से आई थे आप? यहीं से हैं। कितनी आस्था है भगवान अचलनाथ के प्रति आपके मन में? बहुत आस्था है। श्रावण मास में कितना महत्व है इनके दर्शन करने का? श्रावण मास के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वैसे भी आती हैं श्रावण? मुझे आते हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा ये बताइए क्या क्या अर्पित किया आज बाबा भोलेनाथ को? बेलपत्र, दूध, जल, शहद, दही, धतूरा, प्रसाद दिया। सारे नैवेद्य और पुष्प आदि अर्पित किए। आंटी कुछ दिया है भोले बाबा ने। 40 साल से आ रही है, सारे की मनोकामना पूर्ण हो रहा है। मतलब आपकी हर मनोकामना? हाँ, यहाँ से बहुत 40 साल हो गए। 40 साल से सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा है। जी, तो देखिए कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लाइनें अलग अलग बनाई गई हैं ताकि मंदिर के अलग अलग प्रवेश द्वारों से गर्भगृह में श्रद्धालुओं को एंट्री कराई जाए। आप देखिए ये तस्वीर, जहां तक आप नजर डालेंगे वहां आपको श्रद्धालु कतारों में खड़े हुए दिखाई देंगे। तो यह स्पष्ट करता है कि मंदिर की भव्यता, दिव्यता और श्रावण मास का यह दूसरा सोमवार श्रद्धालुओं के मन में किस कदर भगवान शंकर के प्रति आस्था है और वे कष्ट उठाकर भी भगवान को जल नैवेद्य अर्पित करना चाहते। कितनी देर हो गई लाइन में लगे? अभी 15 मिनट हो गए। कितना उत्साह है, कितना उमंग है? अच्छा है। जी, कितनी देर हुई? 20 मिनट। 20 मिनट हो गए। बहुत सही। आप कहाँ से आई थे? फूलबाग से। कितनी देर हो गई लाइन में लगे? हो गई 20 मिनट। 20 मिनट हो गए। बिटिया कितना उत्साह है मन में? बहुत उत्साह है। बाबूजी आप भी जल लाए हैं? हाँ जी बिल्कुल लाए सर, और डेली आते हैं हम तो। अभी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है। तो देखिए आप श्रद्धालुओं को सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर भी नजर डालेंगे वहां सिर्फ श्रद्धालु आते दिखेंगे। उनके हाथों में जल का लोटा होगा, बेलपत्र होंगे, पुष्प आदि नैवेद्य आदि होंगे। जी
बिल्कुल प्रहलाद, लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है, सभी भक्त पहुंच रहे हैं। तो कोई 15 मिनट तो कोई 20 मिनट तक पहले लाइन में लगे हैं, उसके बाद उन्हें महाकाल कहा जाए तो शिव जी के दर्शन करने को मिलेगा, जल अभिषेक वही कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। प्रहलाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।